Hello and welcome to my YouTube channel. This is Sonam Dwivedi here. Please do subscribe my channel so that you will not miss any videos of your subjects including science and English. So students, here we are going to start a new chapter, that is chapter 16 Air Around Us. यानी कि हमारे चारों ओर जो एयर है उसका नेचर क्या है, क्या क्या वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, दैट वी विल कंटिन्यू इन द सेम चैप्टर. ओके, सो इन दिस चैप्टर here are some key points, means these are the subtopics which you will learn in the same chapter. So first one is atmosphere. Okay, so student, before starting the chapter, here we need to discuss the story which is given on the first page of same chapter, page number 149. राज एंड रिया आर डूइंग योगिक प्राणायाम. राज और रिया हैं, वो क्या कर रहे हैं, योग प्राणायाम. द प्राणायाम प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिटेंशन ऑफ ब्रीथ इन द बॉडी अलॉन्ग विद इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग. प्राणायाम में क्या होता है, हम इनहेलिंग करते हैं, एक्सहेलिंग करते हैं. इससे क्या होता है, हमारी जो ब्रीदिंग है वो अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है ना. कैपेसिटी हमारी बढ़ती है एयर को इनहेल और एक्सहेल करने की. ओके, डू यू नो व्हाई वी आर एडवाइज टू डू प्राणायाम, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स. क्या आपको पता है प्राणायाम से क्या लाभ है और हमें प्राणायाम करना क्यों एडवाइस किया जाता है. इसीलिए ताकि हम फ्रेश एयर को इनहेल और एक्सहेल करें और हमारा जो अटेंशन पावर है या जो भी कैचिंग पावर है वो भी बढ़ता है. ओके, सो एवरीवन नोज हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज़ फॉर अस टू लिव. जिस तरीके से वाटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर बीइंग अलाइव, सेम एयर इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर अस फॉर आवर बॉडी टू बी अलाइव. यानी कि पानी जिस तरीके से हमारे लिए हमें जीवित रखने में मदद करता है, उसी तरीके से हमें जीवित रहने के लिए एयर की भी आवश्यकता है. ओके, एयर इज़ मोर डिफरेंट देन विंड. एयर और विंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. लेट अस टॉक अबाउट दीज टू टर्म्स, एयर एंड विंड. ओके, एयर क्या होती है, एयर इज़ अ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी मिक्सड अप होके क्या बनाते हैं, एयर. ओके, दिस वन. एंड विंड क्या होती है, विंड होती है, विंड को आप कैसे महसूस कर सकते हैं, अगर आप खड़े हैं कहीं पर और पेड़ों की पत्तियां हिल रही हैं, है ना, तो ये क्या होती है, विंड, हवा. ओके, एंड एयर इज़ वायु. ठीक है ना, तो हमें एयर भी नीडेड है और विंड भी है, बट एयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन विंड टू अस. ओके, सो लेट अस डिस्कस. बट डू वी टेक एनी स्टेप टू स्टॉप इट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड. जिस तरीके से वाटर लिमिटेड है उसको हमें पोल्यूट होने से रोकना होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर वी शुड प्रैक्टिस. ओके, इसी तरीके से एयर को भी हमें पॉल्यूट होने से रोकना चाहिए सो दैट वी कैन हैव फ्रेश एयर. अगर हम एयर पोल्यूशन रोकेंगे तभी हमें फ्रेश एयर मिलेगी इनहेलिंग में, और एक्सहेलिंग करते समय भी हमको आसानी होगी. ओके, एयर इज़ ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी इट एंड कैन ओनली फील इट. एयर हमारे चारों ओर है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं. वी कैन फील प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन वी सी द न्यूज़पेपर फ्लटरिंग और द लीव्स ऑफ द प्लांट्स रसलिंग. यानी कि जब कभी भी आप पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, वो अगर हिलता है, प्लांट्स जो होते हैं वो भी आपस में, पत्तियां उनकी एक दूसरे से टकरा के आवाज़ करती हैं, है ना, हमारे बाल उड़ने लगते हैं. वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर अराउंड अस. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. यानी कि एयर सब जगह है लेकिन वही अगर मूव करने लगती है तो वो विंड हो जाती है. क्या हो जाती है, हवा.
ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था एयर इज़ अ कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, इफ़ इट स्टार्ट्स मूविंग इज कॉल्ड विंड। ओके, द स्पीड ऑफ द विंड अफेक्ट्स एंड चेंजेस द वेदर ऑफ अ प्लेस। विंड की जो स्पीड होती है वो ही हमारे वेदर में चेंज लाती है, ठीक है ना। हवाएं जब तेज़ चलने लगती हैं और डिफरेंस होता है किस डायरेक्शन से हवाएं चल रही हैं, तो भी मॉनसून चेंज हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है। ओके, नाउ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर अराउंड इट कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे चारों ओर जो एयर की लेयर होती है दैट फॉर्म्स एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है, जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं या हार्मफुल रेज सन से जो आती हैं उन सब से हमें प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट बाय स्टॉपिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द सनसीट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ये हमारी अर्थ को भी बचाता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वो लेयर नहीं होगी, तो अर्थ की सन की ज़्यादा से ज़्यादा रेस की जो हीट है वो अर्थ पर पड़ेगी, जिससे अर्थ भी डैमेज हो सकती है। एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाय द अर्थ्स ग्रेविटी एंड प्रोवाइड्स द राइट कंडीशंस विच हेल्प लाइफ टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट। एटमॉस्फेयर पे जो है वो ग्रेविटी है, जिससे कि सारी कंडीशंस हैं जिससे लोग अर्थ पर जीवित रह पाते हैं और अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। एटमॉस्फेयर इज सेवरल 100 किलोमीटर्स थिक एंड इट्स डेंसिटी इज नॉट द सेम एवरीवेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत मोटी परत है ना, बहुत सैकड़ों किलोमीटर्स जो जाती है, मीन्स 100 तक जाती है। और उसकी जो डेंसिटी है यानी कि घनत्व है, मोटापन है, वो भी सब जगह सेम नहीं है, अलग अलग है। इट इज़ थिक नियर द ग्राउंड एंड गेट्स थिनर एज वी गो अप। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो पतली होती चली जाती है। ओके, सफिशियंट एयर फॉर ब्रीदिंग इज ओनली प्रेजेंट अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 15 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ से अगर हम 15 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं तो हम ठीक से ब्रीदिंग कर पाएंगे, यानी कि सांस ले पाएंगे। बट उससे ऊपर अगर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो थिन होती जाती है, मीन्स जो एयर है वो वहाँ पे कम होती जाती है, जिससे हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। ओके, द एयर गेट्स थिनर एज यू गो हायर, मीन्स जितना आप ऊंचे जाते जाएंगे एयर की डेंसिटी उतनी कम होती चली जाएगी। दैट इज़ वाई माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन सच एज माउंट एवरेस्ट। इसीलिए जो भी पर्वतों पर चढ़ते हैं, माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, तो वो अपने साथ क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन, क्योंकि जितना ऊपर हम जाते जाएंगे उतना ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन क्या, सारी एयर्स की कमी होगी, इसीलिए हम ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। नाउ एयर इज़ अ मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर स्पेस ऑक्यूपाई करती है दैट इज़ कॉल्ड मैटर। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, एनीथिंग और एनी प्लेस वी सी एंड थिंक एज इट इज एक्चुअली फिल्ड विद एयर। जो भी जगह आपको खाली दिखती है वो भी खाली नहीं है, वहाँ पर क्या होता है? एयर। एयर भी मैटर है, किस फॉर्म में? गैसियस में। सॉलिड नहीं है तो वो दिखाई नहीं देता है, लिक्विड भी नहीं है तो भी हम नहीं देख सकते, बट इट इज़ इन गैसियस फॉर्म। जिस तरीके से अदर जो मैटर्स होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसी तरीके से एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका वेट भी होता है और प्रेशर भी होता है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये आप कैसे पता चला सकते हैं? एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एन एम्प्टी कप और अ ग्लास इज़ नॉट रियली एम्प्टी। अगर आप कोई ग्लास उठाते हैं खाली, वो एक्चुअली में खाली नहीं होता है, वहाँ पर क्या होती है? एयर। When you pour water in an empty glass, it easily fills the glass.
और जैसे ही आप उसमें पानी भरना स्टार्ट करते हैं तो अच्छे से ग्लास भरने लगता है। तो जो ग्लास में एयर थी वो कहाँ जाती है? इट escapes फ्रॉम द टॉप एज वाटर फिल्स द ग्लास। जिस जगह से आप पानी भरते चले जा रहे हैं वहाँ की एयर ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करती है, और जैसे जैसे आपका ग्लास फिल हो जाता है तो वो जो एयर है वो बाहर आ जाती है। इसको आप चेक करने के लिए यू हैव टू डू एन एक्टिविटी एट योर होम। टेक एन एम्प्टी बॉटल सिंस वी कैन नॉट सी एनीथिंग इनसाइड इट। आप एक बॉटल लें और देखें, उसमें कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा अंदर, तो हमको लगेगा ये खाली है। नाउ टेक अ टब फिल्ड विद वाटर, इन्वर्ट द बॉटल एंड डिप इट इनसाइड। और आप क्या करें, उल्टी बॉटल लें, उसका जो माउथ है बॉटल का, जहाँ पे कैप लगी होती है, उसको आप पानी के अंदर डालना स्टार्ट करें। ओके, the water, you will notice that water does not enter the bottle and still the water is looking empty। अगर आप बॉटल को बिल्कुल उल्टा रखे रहेंगे जब तक तो उसमें पानी नहीं भरेगा। जैसे ही आप बॉटल को हल्का सा टिल्ट करेंगे, तिरछा करेंगे, तो वहाँ पे पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज वाटर उसमें अंदर जाने लगेगा और जो भी एयर है वो बाहर आने लगेगी। जब तक बॉटल में वाटर नहीं जाएगा, मीन्स बोतल में पानी नहीं जाएगा, तब तक एयर बाहर नहीं आएगी। ओके, एयर टेक्स अप स्पेस। ऐसे भी आप पता चला सकते हैं कि जो एयर है वो जगह घेरती है। जैसे बलून होता है, अगर आप उसको इन्फ्लेट करते हैं, हवा भरते हैं, तो वो शेप ले लेता है, मीन्स फूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर एयर चली जाती है। ठीक है ना? और अगर आप निकाल देते हैं तो वो स्पेस फिर से फ्री हो जाता है। ओके, नाउ हेयर इज एयर हैज़ वेट, यानी कि एयर जो होता है उसमें भार भी है। एक साइड आप क्या करें, एक बैलेंस बनाएं। यू हैव टू टेक 2 balloons। ओके, दिस एक्टिविटी यू ऑल्सो हैव टू परफॉर्म एट योर होम। ओके, एक आप बैलेंस बनाएं इस तरीके से। ठीक है, अगर आप दोनों साइड गुब्बारों को फुलाकर टांगते हैं इन्फ्लेट करके, तो वो बैलेंस रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है ना? एक साइड अगर आप उसको इन्फ्लेट कर देंगे और एक साइड आप ऐसा ही गुब्बारा बिना हवा के टांगेंगे, तो वो इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या है, इसमें एयर है तो ये भारी है क्योंकि इसका वेट होता है। इसमें एयर नहीं है तो ये ऊपर की तरफ राइज करेगा। ओके, नाउ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर जो है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करता है। फिल अ ग्लास विद वाटर, प्रेस अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड टाइटली ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास, invert the glass and remove your hand slowly from the cardboard. What do you observe? The air outside presses the cardboard from below and therefore the cardboard does not fall. This shows that air exerts pressure. Okay, आप पहले ग्लास में पानी भरें। प्लीज़ ऑब्जर्व दिस फिगर 16.5। इसको आपको पानी भर लेना है, फिर इसके ऊपर आप कार्डबोर्ड का एक पीस रख के उसको उल्टा कर देते हैं। तो जब आप उल्टा इसको रख देंगे तो जब आप ग्लास हटाएंगे तो ये जो कार्डबोर्ड है ये ग्लास को अलग नहीं होने देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा होगा, कार्डबोर्ड पे प्रेशर लगाएगा। कौन? एयर है। इस तरीके से ये एयर एक्सर्ट्स करती है प्रेशर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि कौन कौन सी गैसेस से मिलकर एयर फॉर्म होती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अबाउट 78% ऑफ एयर इन नाइट्रोजन, 21% is oxygen, and remaining 1 is composed of gases like carbon dioxide, hydrogen and methane, along with some quantity of water vapor, smoke and dust particles. Okay, ये कंपोजिशन आपको याद रखना है। 78% आपका नाइट्रोजन, ओके, एंड 21% ऑक्सीजन
एंड रिमेनिंग 1 में आपका क्या क्या होता है, ठीक है ना, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन और वाटर वेपर्स, डस्ट, है ना, ये सारे पार्टिकल्स। मीन सबसे ज़्यादा किसकी क्वांटिटी होती है, नाइट्रोजन की, उससे कम ऑक्सीजन, एंड रिमेनिंग जो बचता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एयर कंटेन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली 0.03, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। जो आपने 1% में CO2 पढ़ा था उसमें से कितना होता है, केवल 0.03, 1% में से इतना CO2, बाकी बचा आपके पास वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट, ओके, मीथेन, हाइड्रोजन। सो बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग वर्ल्ड, स्पेशली फॉर प्लांट्स विच मेक्स इट्स यूज़ इन मेकिंग फूड। CO2 बहुत कम है और CO2 ज़्यादा होनी चाहिए, मीन्स बहुत कम है अभी, तो प्लांट्स को जो है CO2 ही चाहिए होता है फॉर प्रिपेयर देयर फूड, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो कौन सी गैस यूज़ करते हैं, CO2। ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी। हॉट ह्यूमिड डेज आर वेरी अनकम्फर्टेबल एज वी स्वेट अ लॉट एंड फील्स वेरी स्टिकी। ये मौसम कब होता है नमी का, जुलाई अगस्त, मीन्स बरसात के, गर्मी और बरसात के साथ साथ, है ना। इसमें क्या होता है, उमस होती है, स्वेट अलॉट, हम ज़्यादा स्वेटिंग करते हैं, स्टिकी लगता है। ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व फिगर नंबर 16.6 कंपोजिशन ऑफ एयर, ओके, इन विच it is given that nitrogen is 78%, ऑक्सीजन इज 21%, अदर 1% में से आपके पास CO2 कितना होता है, 0.03%। ओके, so this was the half portion of your same chapters. For next videos keep watching. Till then, bye bye, take care, have a good day.